आज एक ऐसी टीम की एनालिसिस हम करने वाले हैं जिन्हें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बॉलर्स ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इफ़ यू हैव गेस्ड इट ऑलरेडी, इट इज़ द लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड चलिए आज एक एनालिसिस करते हैं आफ्टर द ऑक्शंस, हाउ डू दे लुक लाइक, उनके स्ट्रेंथ्स क्या होंगे, वीकनेसेस क्या होंगे, एंड हु विल बी द कैप्टन ऑफ द लखनऊ सुपर जायंट्स. Will it be Nicholas Puran or will it be Rishabh Pant who was bought for 27 crores? By the way, Puran का भी प्राइस कुछ कम नहीं था. He was retained at 21 crores. So we'll get into some discussion and let's go. ऑक्शन में जाने से पहले इन्होंने जब निकोलस पुरन को 21 क्रोज में रिटेन करके रखा था, तभी आई थिंक सबके माइंड में ये स्पेकुलेशंस आ गए थे कि ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ द लखनऊ सुपर जायंट्स, बिकॉज इनकी जो मीट हुई थी ओनर्स के साथ, संजीव गोयनका के साथ, उसे भी काफ़ी पब्लिक कर दिया गया था. तो इससे हमें क्लियर काफ़ी पता चल गया था कि दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट इट वाज, एंड ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन. बट ऑक्शन के दिन जो सरप्राइजेस मिलते हैं हमें इस टीम की तरफ से, दे गो ऑल आफ्टर ऋषभ पंत एंड दे गेट हिम फॉर 27 क्रोज. सो अभी आप ऋषभ पंत ले आते हैं, विच सर्टनली मीन्स कि आप एक कैप्टन ढूंढ रहे थे, बिकॉज सी निकोलस पुरन एंड ऋषभ पंत, they are almost they almost play the same role. I mean, both are left-handed batters, both are wicket keepers, both are power hitters. So, what exactly could be the reason for buying Rishabh Pant? I mean, अगर आप कैप्टनसी के अलावा और तो कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही है वैसे. So I think Rishabh Pant is going to be the captain for the 2025 IPL एडिशन. आई मीन पूरन के पास कोई कम एक्सपीरियंस वैसे है नहीं, बट ये मेरे प्रेडिक्शंस है कि ऋषभ पंत हो सकते हैं कैप्टन. चलिए इनका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में से. तो अगर आप इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट देखेंगे, सो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. जब मैंने पहली बार आफ्टर द ऑक्शंस देखा था इनका बॉलिंग लिस्ट, मुझे ऐसे लगा कि इट्स अ लिस्ट ऑफ द फ्यूचर स्टार्स. आई मीन आपने इन सबको खेलते हुए देखा होगा. All of them are in their developing stages and they are doing extremely well. You name it and you have it. Mohsin Khan, Avish Khan, uh, Ravi Bishnoi, Akash Singh, Akash Deep, M. Siddharth, Shahbaz Ahmed. There are so many of them, all youngsters. It's a fierce bowling lineup. Of course, Mayank Yadav is also there. He's a little more prone to injuries, but अगर वो इंजरी से आ जाते हैं, जो कि होगा ऑफ कोर्स, टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, देन इट विल बी अ वरी फॉर द ऑपोजिशन. एलएसजी की बैटिंग पे नजर डालें तो दे हैव निकोलस पुरन, दे हैव मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी एंड डेविड मिलर. 3 of them are left arm batsmen. That is what the LSG love. बट यहाँ पे कहानी की अंत नहीं होती है, बिकॉज यहाँ से समस्या आप इन्वाइट कर सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स हियर इज, अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप को देखेंगे, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पुरन, वन डाउन, 3 overseas to start with. Not the best idea, at least in IPL and on Indian grounds. So I feel कि आयुष बदोनी इन एट 6 आते थे. बेसिकली वो 4 विकेट 5 विकेट गिरने के बाद आते थे. सो आई थिंक दिस सीजन he has to open, he has to come up the order at any cost. Otherwise, LSG, despite having a star batting cast, they could mess up. They could have a massive fall. So I feel बैटिंग में वो एक मेजर चेंज होने वाला है. दैट इज़ आयुष बदोनी कमिंग अप द ऑर्डर. बट अदरवाइज इट लुक्स प्रिटी सॉर्टेड. द एंटायर स्क्वाड, आपके पास बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड स्पिन में यू हैव 3, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद एंड एम सिद्धार्थ. सो अगर एक प्लेइंग 11 अभी इनका हम बना दें, सो दिस इज हाउ द प्लेइंग 11 विल लुक लाइक. देखिए, यू हैव मिचेल मार्श एंड एडन मार्करम टू ओपन, निकोलस पुरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी. देखिए, आयुष बदोनी एंड मिचेल मार्श, देयर इज गोना बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्विच. आप मिचेल मार्श को ड्रॉप करके अब्दुल समद को भी ले सकते हैं, बाय द वे. और मे बी यू कैन स्वैप अब्दुल समद विद एनी ऑफ द प्लेयर्स you want, if not Mitchell Marsh, because I would personally prefer Mitchell Marsh there.
that will be something very, very subjective and depending on the opposition and the match day as well. So ये हो गया आपके first six. Then we start off with the bowling department. Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Avish Khan, Akashdeep. He's a very, very crucial bowler. He's an excellent pacer. Uh, I see him in the playing 11 in all the games. And the last one being Mayank Yadav. I just hope कि मयंक यादव इंजर्ड ना हो. ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट. अगर मयंक यादव इंजर्ड होते हैं then you have मोहसिन खान to fall back on. So everything is sorted, everything is ready. बस the only concern for LSG is आपको अपना बैटिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा संभालना पड़ेगा. बैटिंग में भी आपके पास एक स्टार कास्ट है, बट इट्स जस्ट दैट आपको एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा कि विच ऑर्डर टू दे मतलब विच ऑर्डर टू बी फॉलो फॉर द बैट्समैन, बिकॉज बदोनी हैज़ टू गो अप द ऑर्डर दिस टाइम. अदरवाइज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप अगर आपके स्टार्टिंग के 3 बैट्समैन ओवरसीज होंगे, you might invite some trouble. So this is what I feel about the Lucknow Super Giants, and I hope you like the video. I'll see you in another video when